हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट और 1 मिनट की 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी, ताकि 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अच्छे से कमांड हो सके। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उपभोक्ता मंत्रालय के सुझाव पर कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। चुने हुए उम्मीदवारों के लिए आदेश है कि वे नियुक्ति पत्र मिलने के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, यानी कि उनके नाम का इस्तेमाल कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं करेगा। तात्कालिक कारण यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों द्वारा बढ़ा चढ़ा कर किए गए विज्ञापन आदि हैं। मंत्रालय की विशेष आपत्ति इस बात को लेकर है कि चुने हुए उम्मीदवारों के नाम दर्जनों कोचिंग संस्थानों द्वारा विज्ञापित किए जाते हैं, जिससे प्रभावित होकर इन संस्थानों में देश भर से बच्चों की भीड़ उमड़ती है। मसलन वर्ष 2022 में लगभग 900 उम्मीदवार चुने गए थे, जबकि कोचिंग संस्थानों द्वारा 3,500 उम्मीदवारों के विज्ञापन सामने आए। सिविल सेवा परीक्षा देश की प्रशासनिक नौकरियों जैसे आईएएस, आईपीएस, राजस्व, रेलवे में अफसरों की भर्ती के लिए सर्वोच्च परीक्षा है, जिसमें हर साल लगभग 12 लाख विद्यार्थियों में से लगभग 900 चुने जाते हैं। जाहिर है, इसके लिए नौजवान पीढ़ी और उससे ज़्यादा उनके अभिभावक कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसी का विकल्प कोचिंग संस्थान बनते जा रहे हैं। गौरतलब है कि अच्छी पढ़ाई की तलाश में केवल सिविल सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग संस्थान नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आईआईटी, मेडिकल, आईआईएम से लेकर बैंक अधिकारी, शिक्षक बनने से लेकर पिछले 2 वर्ष से शुरू हुई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए भी देश भर में हज़ारों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और प्रतिवर्ष इनमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है। एक अनुमान के अनुसार कोचिंग उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। मगर हर वर्ष यह धंधा बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या इसके लिए जिम्मेदार केवल कोचिंग संस्थान हैं? दरअसल इसके लिए जिम्मेदार हमारी शिक्षा व्यवस्था है। जब बिहार और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक मौजूद नहीं हैं, अगर हैं भी तो प्रथम कि अभी हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार गणित में वे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनके पास गणित की डिग्री नहीं है, और अंग्रेजी वे पढ़ा रहे हैं जो अंग्रेजी में स्कूल का नाम भी गलत लिखते हैं। उनके
भवन में न शौचालय है और न ढंग की छत। जहां NCERT की किताबें समय से उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आखिर इन बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए विकल्प क्या रह जाता है। अब तो दिल्ली के स्कूलों में बिहार का पूरा मलाईदार तबका स्कूली शिक्षा के लिए भी आने लगा है। इसीलिए जिन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था जितनी जर्जर हो चुकी है, विशेष कर सरकारी स्कूलों की, वहाँ उतने ही नुक्कड़ निजी स्कूल और कोचिंग केंद्र बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 50 वर्ष पहले जहां लगभग 90% से ज़्यादा समान सस्ती शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलती थी, अब वह 45% से भी कम हो गई है। और यह सभी राज्यों में है। एक नए आदेश के अनुसार कोचिंग संस्थानों को यह हिदायत दी गई है कि वे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दे सकते। स्टॉप।